2 दिन की पुलिस रिमांड पर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ड्रग्स केस में हुई है गिरफ्तारी। भगवंत मान मेरे खून का प्यासा गिरफ्तार हुआ कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा का आरोप। गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस से परमिशन ली थी या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। खैरा पर कार्रवाई को पंजाब कांग्रेस चीफ ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध, कहा यह विपक्ष को डराने की कोशिश है। सुखपाल खैरा के बेटे मेहताब खैरा का आरोप, बदले की भावना से की गई कार्रवाई। सुखपाल सिंह खैरा पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान, पंजाब में सिर्फ बदले की राजनीति हो रही। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी का तंज, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्षी गठबंधन आपस में ही लड़ रहा। सीएम नीतीश और लालू यादव के बीच बैठक, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। लालू यादव का मोदी सरकार पर अटैक, सांप्रदायिक ताकतें देश को कर रही कमजोर, संविधान को बदलना चाहती है सरकार। एनडीए से नजदीकियों की अटकलों पर बोले ललन सिंह, 7 जन्मों तक बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे नीतीश। नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद, ललन सिंह के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। नीतीश कुमार जेडीयू को कौन बुला रहा, ललन सिंह के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। छत्तीसगढ़ चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक, रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने प्रदेश नेताओं के साथ किया मंथन। छत्तीसगढ़ में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी संविधान लोकतंत्र खत्म करने में लगी, 2024 में इन्हें सीखना होगा सबक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महिला आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रही है केंद्र। सीबीआई जांच पर बोले सीएम केजरीवाल, पीएम घबराए हुए हैं, 33 केस किए लेकिन कुछ नहीं मिला। राजनीतिक फायदे के लिए मुख्यमंत्रियों के खिलाफ दर्ज हो रहे केस, कपिल सिब्बल का अटैक। केजरीवाल के शीश महल की जांच होनी चाहिए, बीजेपी महासचिव तरुण चुग का निशाना। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर ईडी ने बुलाया, 3 अक्टूबर को होगी पूछताछ। टीएमसी और अभिषेक बनर्जी से डरी हुई है बीजेपी, ईडी समन पर बोले टीएमसी महासचिव कुणाल घोष। 1 अक्टूबर को भोपाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। राजस्थान में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी, बैठक में गुटबाजी खत्म करने की हिदायत। एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी 4 से 5 सांसदों को उतार सकती है बीजेपी, सीईसी की बैठक में ही पहली लिस्ट होगी फाइनल। मजबूती से लड़ेंगे राजस्थान चुनाव, मीटिंग के बाद बोले सतीश पुनिया, अच्छे बहुमत से जीतेगी बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से बीजेपी दबाव में, मंत्री प्रताप सिंह खजारियावास का बयान। मनोज झा के समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी का आरजेडी सांसद के बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। मनोज झा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने की मांग, आरजेडी ने गृह मंत्री शाह को लिखा लेटर। मनोज झा के समर्थन में उतरे राजद सुप्रीमो लालू यादव, कहा किसी समाज का नहीं किया गया अपमान। उपराष्ट्रपति का राजनीति से लेना देना नहीं, ऐसे आरोपों से बचे कांग्रेस, सीएम गहलोत को बीजेपी की 2 टूक। एमपी के खजुराहो में बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों का रखेगी ख्याल। मिशन एमपी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव छतरपुर में प्रचार के दौरान आदिवासी लोगों के साथ भोजन किया। जम्मू कश्मीर में हार के डर से चुनाव नहीं करा रही मोदी सरकार, बीजेपी पर भड़के एनसी नेता उमर अब्दुल्ला। चुनावों के लिए अलग अलग गठबंधन बनाएगा एआईएडीएमके, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी केपी मुनुसामी का बयान। दानिश अली और रमेश बिदुड़ी मामले की जांच करेगी विशेष अधिकार कमेटी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का फैसला। रमेश बिदुड़ी को टोंक प्रभारी बनाने पर भड़के दानिश अली, कहा बीजेपी का दोहरा चरित्र आया सामने। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी के हथियारों की पार्टी बताया, कहा आरएसएस की उपज है बीजेपी। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट पहुंचे राहुल गांधी, कारीगरों से मुलाकात की। उज्जैन नाबालिग केस का आरोपी ऑटो ड्राइवर अरेस्ट, ऑटो की बैक सीट पर मिले खून के निशान। सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस हिरासत से आरोपी ने भागने की कोशिश की, दीवार से टकराने पर लगी गंभीर चोट। अखिलेश यादव का सीएम शिवराज से सवाल, महिला सुरक्षा के लिए क्या किया, उज्जैन की घटना दुखद है। पीड़िता इलाज के लिए इंदौर रेफर, मेडिकल में रेप की पुष्टि, पीड़िता के परिवार से पुलिस ने किया संपर्क। आरोपी ने अपने ऑटो के नंबर प्लेट से की छेड़छाड़, पुलिस से बचने के लिए कोशिश करता रहा। अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सीएम शिवराज का बयान। उज्जैन रेप कांड पर बोले बाबा बागेश्वर, ऐसा मानवीय कृत्य करने वाले को जीने का अधिकार नहीं। यूपी में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट से एटीएस की पूछताछ, शैलेंद्र के बाकी साथियों की तलाश जारी। शरद गुट के विधायक रोहित पवार को महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग का नोटिस, 72 घंटे में बारामती एग्रो प्लांट बंद करने का निर्देश। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने करवाई निज्जर की हत्या, भारत कनाडा के रिश्ते खराब करने की कोशिश, सूत्रों के हवाले से खबर। निज्जर पर आईएसआई बना रही थी दबाव, कनाडा आए नए गैंगस्टर्स की मदद का दिया था निर्देश। प्रयागराज के उमेश हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, माफिया तीक के भाई का साला सद्दाम अरेस्ट। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है सद्दाम, 1 लाख का इनामी था, काफी समय से चल रहा था फरार। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी के सम्मेलन में जमकर मारपीट, वर्चस्व की लड़ाई में 2 नेताओं के समर्थन में आपस में भिड़े। श्रीनगर में एसएसपी राकेश बलवाल की मूल कैडर में वापसी, एजीएमयूटी कैडर से मणिपुर कैडर में भेजा गया वापस। 29 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़, नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और फैकल्टी से करेंगे बात। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन, चेन्नई में 98 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन, तमिलनाडु को पानी दिए जाने को लेकर कावेरी नदी के पास प्रदर्शन किया। कर्नाटक के रामनगर में सहकारी समिति का चुनाव कराने गई टीम पर हमला, 4 अज्ञात ने लूटे बैलेट पेपर और 2 लैपटॉप।
नाबालिग बच्ची से रेप पर डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल की मांग, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। राजस्थान के अकलेरा में 372 घर मलबे में तब्दील आए नजर, चोर सामान के साथ साथ ईंट और पत्थर भी ले गए। कोटा में यूपी के एक छात्र मोहम्मद तनवीर ने की आत्महत्या, पिता के साथ रहता था बच्चा। बंगाल में मुर्शिदाबाद में एसटीएफ की रेड, 1 करोड़ कीमत की मॉर्फिन बरामद, 3 अरेस्ट। यूपी के मैनपुरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत, अस्पताल स्टाफ ने बाहर फेंका शव, अस्पताल सील। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है, सीएमओ के आदेश पर अस्पताल सील किया गया। मेरठ में 2 पुलिस वालों की कारस्तानी, युवक की बाइक में खुद रखा अवैध तमंचा, बाद में किया गिरफ्तार। एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, जमीन विवाद में दूसरे पक्ष से पैसे लेकर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। गुजरात के द्वारका में पुलिस ने पकड़ी बोट, 3 ईरानी और 1 भारतीय गिरफ्तार। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके में घर पर लगा पाकिस्तानी झंडा, पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने वीडियोग्राफी के बाद उतारा झंडा, आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज। बिहार के नवादा में सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 घायल, बीडीओ ने सीएम फैमिली हेल्प के लिए दिए 20,000। यूपी के मैनपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भांडाफोड़। गाजियाबाद के नंदग्राम में अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 आरोपी अरेस्ट, लाखों के पटाखे जब्त। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात, लकड़ी व्यापारी से लूटे गए 15 लाख रुपए। राजस्थान के जोधपुर में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, मेवात इलाके से गैंग के 2 सदस्य अरेस्ट। पंजाब के लुधियाना में एक एएसआई समेत 5 गिरफ्तार, करीब 50 लाख का सोना, 8 लाख कैश जब्त। गांधीधाम पुलिस ने 800 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दी जानकारी। मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन जेसिका पेज ने ताजमहल का किया दीदार, उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। पंजाब सरकार के एक्शन प्लान का नहीं दिखा असर, अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। एमजीआर की प्रतिमा पर भगवा शॉल मिलने पर भड़की आईएडीएमके, चंगलपट्टू में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन, लालबाग के राजा के विसर्जन में दूर दूर तक दिखा जनसैलाब। यूपी सीएम फडणवीस ने अपने आवास पर किया गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन, परिवार के लोग मौजूद थे। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने जुहू चौपाटी पर किया गणपति विसर्जन, सभी के लिए सुख शांति की दुआ मांगी। मुंबई के जुहू चौपाटी पर गणपति विसर्जन, लोगों ने बप्पा को दी विदाई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर भी उमड़े लोग, लोगों ने बप्पा की आरती कर दी विदाई। पुणे में धूमधाम से निकली गणपति की विसर्जन यात्रा, झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। सूरत में भी भक्तों ने बप्पा को दी विदाई, धूमधाम से मूर्ति की विसर्जित। भोपाल में गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। ईद मिलाद उन नबी के खास मौके पर खानकाह मुजेबिया दरगाह पहुंचे नीतीश कुमार, सीएम ने चढ़ाई चादर। पाकिस्तान के करक में इमरान खान की पार्टी की जनसभा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक वेयरहाउस में धमाका, 1 बच्चे की मौत, 163 लोग घायल। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेस्टलावा में फायरिंग, 1 व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिले ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी, युद्ध में मदद जारी रखने का भरोसा। थाईलैंड पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में ड्रग्स किया बरामद, 4 तस्कर अरेस्ट। रुपए में 3 पैसे की मामूली बढ़त, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपये 19 पैसे पर बंद। सेंसेक्स 610 अंक गिरकर 65,508 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 192 अंक की गिरावट दर्ज। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तैयारियां तेज, 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेटर्स से जताई उम्मीद, कहा वर्ल्ड कप मुकाबले में अच्छा खेलेंगे। एशियन गेम्स में घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, कहा इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मिला गोल्ड। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में सम्मान कार्यक्रम, खेल मंत्री ने बधाई दी। रणबीर कपूर के बर्थडे पर रिलीज हुआ उनकी फिल्म एनिमल का धमाकेदार टीजर, 1 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म।